दोस्तों, जो आपने देखा वो दो अलग दुनिया नहीं, दो अलग सिस्टम्स का नतीजा है। एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ चाइना। चाइना जो कि पिछले 40 सालों में वो करके दिखा चुका है जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। और इंडिया, हमें आज भी एक मेट्रो लाइन को पूरा करने के लिए 10 साल का समय लग जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम इंडिया और चाइना को भला क्यों ही कंपेयर कर रहे हैं। चाइना तो हमेशा से सुपर पावर रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, पहले हम उनसे काफ़ी आगे थे। 1950 और 1955 में हमें एक बार यूएसए ने और एक बार यूएसएसआर ने वीटो पावर ऑफर करी, और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वीटो पावर को ठुकरा दिया, और उसके बाद वो चाइना को परोसी गई, चाइना ने एक्सेप्ट करी। और फिर 1971 में चाइना ने इंडिया की बराबरी कर ली। इंडिया का पर कैपिटा इनकम और चाइना का पर कैपिटा इनकम सेम था 1971 में, लेकिन उसके बाद चाइना ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज 2026 में चाइना इंडिया से 5 गुना बड़ी इकॉनमी है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद लोगों को पसंद ना आए। क्या हमारी डेमोक्रेसी ही हमारी ग्रोथ की दुश्मन है? लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट। चाइना में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और प्रोजेक्ट शुरू, नो ड्रामा। इंडिया में दिल्ली मेट्रो फेज 1 को 7 साल लगे। मुंबई मेट्रो 2004 में प्लान हुआ और 2026 में भी अनफिनिश्ड। क्यों? हर चीज में डिले। क्यों? डेमोक्रेसी? शायद। चाइना में डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जब चाहे तब जमीन ले लेती है, नो प्रोटेस्ट, नथिंग। और इंडिया में डेमोक्रेटिक, हाँ यू कैन से, एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। हर प्रोजेक्ट पर प्रोटेस्ट, कोर्ट केसेस, पॉलिटिकल ड्रामा। डेवलपमेंट की जगह देश पॉलिटिक्स खेलता रहता है। अब आते हैं सबसे कड़वे सच पे, सिविक सेंस। चाइना में डिसिप्लिन इम्पोज किया गया फोर्स से, लेकिन अब वो उनका सेकंड नेचर है। इंडिया में हमारे यहाँ फ्रीडम का मतलब जो मन में आए वो करो, रूल्स तोड़ना तो एक टैलेंट माना जाता है। डेमोक्रेसी ने फ्रीडम तो दी पर डिसिप्लिन सिखाना भूल गई। और फिर आती है वोट बैंक की राजनीति। हमारे पॉलिटिशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंप्रूव करने के बजाय फ्री बीज देने का वादा कर रहे हैं। आज गैस फ्री, कल बस की टिकट फ्री, परसों राशन फ्री। और चाइना में तो इलेक्शन ही नहीं, तो किस बात की फ्री बीज की राजनीति। लेकिन रुकिए, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना बिल्कुल परफेक्ट है। वहाँ ये फास्ट डेवलपमेंट की कीमत लोग चुका रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल जीरो है। अगर आपने आज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो अगले दिन आप गायब भी हो सकते हैं। नो वॉइस इक्वल टू हिडन प्रॉब्लम्स। जब मीडिया फ्री नहीं होता तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं, सिर्फ छुपी होती हैं। जैसे कोविड-19, डॉक्टर्स ने वार्निंग दी पर गवर्नमेंट ने उसे छुपा दिया। रिजल्ट पूरी दुनिया ने भुगता। हम वहीं खड़े रह गए और वो रॉकेट बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट में ध्यान दिया और हमने फ्री बीज देने में। दोस्तों, डेमोक्रेसी ने हमें स्लो किया, ये तो फैक्ट है, पर सिस्टम को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें इंडिया को चाइना बिल्कुल नहीं बनाना, हमें इंडिया को डिसिप्लिन्ड बनाना होगा। डेमोक्रेसी के साथ सिविक सेंस बहुत जरूरी है। सिस्टम को दोष देने से पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि हमसे ही सिस्टम बनता है कि हमें कैसे एक्शंस लेने चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस या जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, क्योंकि सिविक सेंस कुछ 5-10 सालों में नहीं, एक जनरेशनल चीज है। अगर हम आज एक्शंस लेंगे तो 1-2 जनरेशन बाद असर दिखेगा।